एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन 7 का पहला भाग है। सिद्ध कीजिए कि आव्यूह ए एक सममित आव्यूह है। देखो, सममित आव्यूह तभी हो सकता है जब ए क्या है, ए का परिवर्त ए हो, तब यह एक क्या है, सममित आव्यूह है। देखो यहाँ पर ए है, दिया गया है ए 1 माइनस का 1 5 माइनस 1 2 1 5 1 3। तो देखो इसमें क्या करना है, इसका परिवर्त मतलब ए डैश बराबर, देखो ये क्या है, ये जो है पंक्ति है ना, पंक्ति, ये भी पंक्ति है, ये भी पंक्ति है। देखो पंक्ति को लिखो स्तंभ में, 1 माइनस का 1 5 माइनस 1 2 1 5 1 3। अब देखो मिलाओ दोनों, देखो दोनों सेम टू सेम आ रहा है, इसका मतलब ए का परिवर्त ए आ रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है, यह एक सममित आव्यूह है, सममित आव्यूह है। देखिए इसका दूसरा भाग है, कह रहा है सिद्ध कीजिए कि आव्यूह ए अतना एक विषम सममित आव्यूह है। तो देखो ए बराबर दिया गया है 0 1 माइनस का 1 माइनस 1 0 1 1 माइनस 1 0। तो इसका निकालो परिवर्त ए डैश, देखो 0 1 माइनस 1 माइनस 1 0 1 1 माइनस 1 0। अब देखो सेम टू सेम नहीं आ रहा है, तो इसमें क्या करो, देखो ए डैश में क्या करो, माइनस कॉमन लो, माइनस 0 ये प्लस का होगा, माइनस का माइनस, और ये क्या हुआ, ये तो 0 हुआ, और ये प्लस का 1 और ये प्लस का माइनस का 0। अब देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, ए डैश बराबर, ये देखो क्या है, ये देखो ए का मान है ना, ए का मान माइनस ए आ रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है जब माइनस यहाँ पर आ रहा है तो इसका मतलब है यह विषम सममित आव्यूह है, विषम सममित आव्यूह है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का रहा है, आव्यूह ए बराबर इतना के लिए सत्यापित कीजिए कि ए प्लस ए डैश एक सममित आव्यूह है, दूसरा है ए माइनस ए डैश एक विषम सममित आव्यूह है। तो इसका पहला भाग देखो, तो देखो दिया है ए बराबर 1 5 इस तरीके से है, तो इसका निकालो ए डैश। देखो ए डैश क्या होगा, इसको 1 5 पंक्ति को लिखो स्तंभ में, तो ये ए डैश है। अब इसमें क्या करना है, देखो अब एक नंबर में करना है, यहाँ पर मान रखो ए 1 5 प्लस बी का मान 1 6 5 7, इसको जोड़ो तो 2 यहाँ पर 6 और 6 और 5 11, 6 5 11 7 7 14। अब देखो अब क्या करना है, अब देखो ये क्या है, इसका मान आया है, अब ये इसका मान आया है, तो अब ए प्लस ए डैश का डैश, इसको उल्टा दो 2 11 11 14, ए प्लस ए का डैश बराबर है ए प्लस ए का डैश फिर इसका डैश, यह एक क्या है, सममित आव्यूह है। यहाँ पर प्रूव देखो 8 का दूसरा भाग है, कह रहा ए माइनस ए डैश एक विषम सममित आव्यूह है, तो यह सिद्ध करना है। देखो तो यहाँ पर रखो ए का मान 1 5 6 7 माइनस, और ए डैश का मान था 1 6 5 7। अब क्या करो, इसको जो है ना जोड़ो, सॉरी इसको घटाओ, 0 माइनस 1 1 और 0।
तो अब देखो ये किसका मान है, ये जो है ए माइनस ए डैश का मान है, कितना है 0 माइनस 1 1 0। अब देखो ए माइनस ए डैश का डैश, देखो इसमें क्या करना है, कॉमन लो माइनस। देखो यदि हम कॉमन लेंगे तो देखो इस टाइप से आ सकता है, देखो 0 यहाँ पर प्लस का होगा, माइनस का 0। अब क्या करो, इसको उल्टा दो, इसको उल्टाओ, यहाँ पर देखो 0 1 माइनस 1 0। तो यहाँ देखो क्या आ रहा है, देखो ए माइनस ए डैश बराबर ए माइनस ए का डैश फिर इसका डैश आ रहा है। यहाँ पर क्या आ रहा है, माइनस, ये माइनस है और ये दोनों क्या है, देखो ये और ये दोनों बराबर है ना, बराबर, बस माइनस इसमें है। इसका मतलब यह क्या है, विषम सममित अवयव है, और ये प्रूफ हुआ। क्वेश्चन 9 है, यदि ए बराबर या इतना है तो 1/a 1/2 a प्लस ए डैश तथा 1/2 a माइनस ए डैश ज्ञात कीजिए। देखो हमें दिया गया है यह ए बराबर इतना, तो हम ए डैश निकाल सकते हैं ना, कैसे 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0। अब देखो फर्स्ट नंबर में क्या कह रहा है, कह रहा है 1/2 ए प्लस ए डैश कह रहा है ना, तो 1/2 ए का मान क्या है, ए का मान तो ये है 0 ए और बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0 प्लस 0 माइनस ए माइनस का बी ए 0 माइनस का सी बी सी 0। अब देखो 1/2 दोनों को जोड़ो, 0 0 0 यहाँ पर 0 यहाँ पर 0 0 0 0 0 0। तो ये क्या है 0 0 0 0 0 0। इस तरीके से इसका आंसर है। अब देखो क्या कह रहा है, ए माइनस ए डैश निकालने के लिए देखो 1/2 ए का मान यहाँ पर रखो 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0 माइनस बी का मान देखो, सॉरी ए डैश का मान देखो 0 माइनस का ए माइनस का बी ए 0 माइनस का सी बी सी 0। अब देखो 1/2 देखो इसको और जोड़ो, यहाँ पर 0 इसको जोड़ो, यहाँ पर माइनस का है या प्लस का हो जाएगा, यहाँ पर प्लस है, सॉरी यहाँ पर माइनस माइनस प्लस मतलब 2a 2b, यहाँ पर माइनस का 2a 0 2c और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस माइनस का 2b, यहाँ पर माइनस का 2c यहाँ पर 0। अब देखो ये 2 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ पर 0 a b माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0। तो ये क्वेश्चन 9 का आंसर है। देखिए क्वेश्चन 10 कह रहा है, निम्नलिखित आव्यूह को एक सममित आव्यूह तथा एक विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है ए बराबर इतना है, तो इसमें ए डैश निकाल लो। देखो क्या होगा, पंक्ति को लिखो स्तंभ में, तो ए डैश निकल गया। अब देखो सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह का योगफल क्या होता है। देखो मान लो यह एक आव्यूह बराबर 1/2 और देखो ए प्लस ए का परिवर्त और प्लस 1/2 ए और यहाँ पर माइनस का ए का परिवर्त। देखो ये क्या है, सममित और विषम सममित आव्यूह का योगफल है का ये फॉर्मूला है। देखो इसी टाइप पर ये इसका आंसर निकलेगा। तो देखो इसमें हम क्या करना है, मान लो ये बराबर, इसको क्या मान लो P
और इसको क्यू, मतलब पी प्लस क्यू। अब देखो पी बराबर क्या है, 1/2 ए प्लस ए का डैश। तो अब देखो पी का मान क्या होगा, 1/2 और ए का मान देखो, ए का मान है, ए का मान इतना है और ए डैश का मान इतना है। तो चलिए हम रखते हैं, देखो 3, 5, 1 - 1 और यहाँ पर क्या है प्लस ए डैश का मान देखो 3, 5, 1 - 1 है। अब क्या करो, देखो 1/2, 3 और 3 6, 5 1 6 और 1 और 5 6 -2। अब क्या करो, ये 2 से इसमें क्या करो, सब में डिवाइड करो। ये 3, यहाँ पर 3, 3 -1। अब क्या करो, देखो अब इसमें क्या निकालना है, क्यू। देखो क्यू बराबर है 1/2 ए माइनस का ए डैश। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, मान रखेंगे बस। देखो 1/2 ए का मान देखो कितना है, 3, 5, 1 - 1 -3, 5, 1 - 1। क्यू का मान देखो, अब क्यू का मान कैसे आएगा, देखो 1/2, 3 बच जाएगा, 3 तो 0 बचेगा, 5 - 1 4, 1 - 5 माइनस का 4, -1 और प्लस यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर 0। तो अब देखो मल्टीप्लाई कर, सॉरी इसमें करो डिवाइड 2 से, 0 2 -2 0। अब देखो क्या करना है, यहाँ पर इसका मान रखो, बस आ जाएगा। अब देखो ए का मान, ए बराबर ए का मान क्या था, 3 3 3 1 प्लस क्यू का मान 0 2 -2 0। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। देखिए इसका दूसरा भाग है क्वेश्चन 10 का। तो ए बराबर इतना है, तो इसमें क्या करो, पहले तो ए डैश निकाल लो, इसका परिवर्त। यह है पंक्ति, इसको लिखो स्तंभ। यह है पंक्ति, इसको लिखो स्तंभ। यहाँ पर भी लिखो। अब क्या करो, इसका क्या कह रहा है, इसमें सम और विषम, समित और विषम दोनों का किनको योगफल निकालना है। तो देखो 1/2 ए प्लस ए डैश प्लस 1/2 ए माइनस ए डैश। तो अब क्या करो, इसको मानो पी, इसको क्यू। तो अब देखो निकालो पी बराबर 1/2 ए का मान देखो ये है, देखो ए का मान यह है 6 - 2 2 -2 3 -1 2 -1 3 प्लस, और देखो ए डैश का मान यहाँ पर है 6 -2 और यहाँ पर 2 -2 3 -1 2 -1 3। अब देखो यहाँ पर p बराबर 1/2 ये जोड़ो 6 6 12 माइनस का 4, यहाँ पर 4 -4 6 -2 4 -2 6। अब क्या है, 2 से इसमें क्या डिवाइड करो, 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3। अब देखो क्यू बराबर है 1/2 ए का मान रखना है यहाँ पर 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3 प्लस, सॉरी यहाँ पर माइनस होगा, यहाँ पर देखो इसका मान रख देते हैं।
अब देखो क्यू बराबर 1/2 घटाओ, यहाँ पर 0 और यहाँ पर प्लस हो जाएगा और 0, यहाँ पर 0 0 और यहाँ पर 0 0 0 0 0। तो देखो ये सब 0 हो जाएगा, तो उसे करेंगे डिवाइड तो 0 ही नहीं होगा। क्यू का मान यह है। तो अब देखो क्या करना है, दोनों का योग करना है। देखो तो P का मान देखो और Q का देखो। P का मान था कितना था, देखो P का मान था 6 -2 2 और -2 3 माइनस का 1 2 -1 3 और Q का मान यह है 0 0 0 0 0। क्वेश्चन 10 का दूसरा भाग का ये आंसर है। देखिए क्वेश्चन 10 का चौथा भाग है, ए बराबर इतना है, तो इसको निकालो। ए डैश बराबर 1 5 -1 2। अब क्या करना है, इस दोनों का समित और विषम समित दोनों का योगफल 1/2 ए प्लस ए का डैश प्लस 1/2 ए माइनस ए का डैश। इसको मानो P, इसको P और इसको Q। तो अब देखो P बराबर 1/2 ए प्लस ए का डैश है ना। अब देखो ए का मान कितना है, ए का मान इतना है और ए डैश का मान इतना है, तो हम यहाँ पर रखेंगे। देखो कैसे होगा, 1/2 1 5 माइनस का 1 2 प्लस 1 -1 5 2। अब देखो 1 और 1 2 और यहाँ पर 4 और यहाँ पर भी 4, यहाँ पर 4। तो ये क्या हुआ, 2 से डिवाइड करेंगे 1 2 2 2। अब देखो Q बराबर 1/2 ए माइनस ए का डैश। तो अब देखो 1/2 ए का मान 1 5 -1 2 माइनस 1 -1 5 2 घटाओ, यहाँ पर 0, यहाँ पर 6 और यहाँ पर माइनस का 6 और यहाँ पर 0। अब देखो यहाँ से 2 से डिवाइड होगा 0 3 -3 0। अब क्या करना है, P प्लस Q इसका योगफल के रूप में व्यक्त करना है। तो यहाँ से हम क्या करने वाले हैं, P का मान रखेंगे और Q का मान रखेंगे। P का मान था 1 2 2 2 और प्लस Q का मान है 0 3 -3 0। तो क्वेश्चन 10 का चौथा नंबर का यह आंसर है। क्वेश्चन 11 कह रहा है, यदि A तथा B समान कोटि के सममित अवयव है तो AB और AB माइनस BA एक है। देखो AB और माइनस BA है, तो देखो इसको AB को माइनस BA भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ऑप्शन देखो क्या है, ए नंबर में है विषम सममित अवयव, दूसरा में है सममित अवयव, तीसरा में है शून्य अवयव और यह तत्समक अवयव। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। कैसे होगा, क्योंकि ये देखो यहाँ पर ही होता प्लस तो ये हो जाता, यहाँ पर AB और माइनस BA इसको हम विषम समित अवयव भी बोल सकते हैं। तो क्वेश्चन 11 का करेक्ट आंसर ए होगा। देखो क्वेश्चन 12 है, यदि A बराबर इतना है तो A प्लस A का परिवर्त बराबर I। यदि अल्फा का मान है तो इसमें हमें अल्फा का मान निकालना है। देखो A का मान यहाँ पर है और हम A डैश निकालेंगे, तो दोनों को जोड़ करके I का मान यहाँ पर होगा इस तरीके से होगा और इसके बराबर कर लेंगे, अल्फा का मान निकल जाएगा। देखो कैसे होगा, देखो A का मान है कितना है, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। अब इसमें हम क्या करना है, हमें इसमें करना है A डैश निकालना है। देखो कैसे होगा, इसका परिवर्त कोस अल्फा, यहाँ पर साइन अल्फा, यहाँ पर साइन अल्फा कोस अल्फा। हमने यहाँ पर क्या किया, पंक्ति को स्तंभ में लिख दिया। अब क्या करना है, दोनों को ऐड करना है। देखो ऐड करते हम, कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा प्लस
कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, इसके बराबर क्या है? तत्समक आव्यूह है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो इसका मान होगा 1 0 0 1। तत्समक आव्यूह का मान देखिए तो होता है, तत्समक आव्यूह होता है उसका मान नहीं होता है। देखो यहाँ पर 3 होता है तो 3 को यहाँ पर हो जाता है, 1 1 0 0 इस तरीके से होता। तो अब क्या करो, इसको ऐड करो, तो यहाँ पर ये और ये देखो 2 कॉस अल्फा, इसको ऐड करेंगे 0 होगा, यहाँ पर भी 0 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 कॉस अल्फा बराबर 1 0 0 1। अब देखो इसके बराबर कर लो, 2 कोस अल्फा बराबर यहाँ पर 1, तो देखो कॉस अल्फा बराबर ये 2 आ जाएगा बट्टे में 1/2, कॉस अल्फा बराबर कॉस कितना का मान है, देखो कॉस जो ये है ये कोस कितना का मान है, कोस 60 का मान है, मतलब π/3। देखो π का मान 180/3 बराबर 60, तो कोस 60 का मान है, यहाँ से कैंसिल, अल्फा बराबर π/3, तो अल्फा का मान यही है। तो एक्सरसाइज 3.3 यहाँ पर कंप्लीट होता है। थैंक यू, धन्यवाद।